अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण देश में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बढ़ता प्रकोप देशवासियों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया। इसी के साथ देश में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 4 हो गई। इससे पहले केरल में इस वायरस के 3 मरीज मिले थे। ये तीनों मरीज यूएई से लौटे थे, लेकिन दिल्ली में मिले संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ऐसे में ये और भी बड़ा चिंता का विषय बन गया है। तो चलिए आज मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताती हूँ कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या है और कहां से आया, इसके लक्षण क्या हैं और आखिर आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक वायरल संक्रमण है। यह पहली बार 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा गया। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। तब कोंगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में यह संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे और सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए। तो वहीं अब 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। तो अब इसका संक्रमण दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि लगभग दुनिया के 70 से अधिक देशों में ये फैल चुका है। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के लक्षणों की। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक होता है। कई बार 5 से 21 दिन तक का भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में कितने दिन लगे। संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है और बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू होता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ, पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूखकर गिर जाते हैं। शरीर पर उठने वाले इन दानों की संख्या कुछ से लेकर हजारों तक हो सकती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाता है तो ये दाने तब तक ठीक नहीं होते जब तक त्वचा ढीली ना हो जाए। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित चीजों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। यह वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। यह संक्रमण बंदर, कुत्ते और गिलहरी जैसे जानवरों या मरीज के संपर्क में आए बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। विशेषज्ञों की माने तो हाई रिस्क मंकी पॉक्स मरीजों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करने की सलाह दी जाती है और स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मंकी पॉक्स से ग्रसित किसी मनुष्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी यह फैलता है। और आखिर में बात करते हैं कि मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। मंकी पॉक्स के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन चेचक से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन ही मंकी पॉक्स को रोकने के लिए भी 85% तक कारगर साबित हुई है। इसके अलावा एंटीवायरल दवाइयों से भी इसमें मदद मिल सकती है। तो दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शनिवार को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। WHO के महानिदेशक ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है, लेकिन मंकी पॉक्स को यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कम जोखिम वाला वायरस बताया है। तो आपको इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। तो अगर आपको भी मंकी पॉक्स के कोई लक्षण नजर आते हैं तो देर ना करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करके इसकी जांच करें और इसको फैलने से रोकें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए news44.in पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।